हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम बात करेंगे प्रीक्लेप्सिया के बारे में। ये क्या होता है, किसको होता है और होने का चांस किसको है, इसका खतरा क्या होता है, इन सब पर बात करेंगे। तो प्रीक्लेप्सिया एक महिलाओं में होने वाली प्रॉब्लम है, जो कि हम तो बात ही महिलाओं की प्रॉब्लम की करते हैं। तो ये प्रेगनेंसी टाइम में होने वाली प्रॉब्लम है। जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या रहती है या फिर जिनकी सेकेंड डिलीवरी है, तो ये काफ़ी खतरनाक होने वाली एक सिचुएशन होती है जिसे हम प्रीक्लेप्सिया कहते हैं। तो ये इसके बारे में आगे डिटेल में बात करते हैं और उसको बताने के पहले आज के प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का प्रोडक्ट जॉर्जेट लहंगा फैब्रिक हैवी जॉर्जेट के साथ में आपको ये मिलता है। प्रिंट है रियल मिरर वर्क के साथ में आपको फुल स्टिच मिलता है। इनर सिल्की मिलेगी, चोली सॉफ्ट बटर सिल्क विद डिजिटल प्रिंट के साथ में फुली रियल मिरर वर्क के साथ में मिलता है। दुपट्टा भी हैवी जॉर्जेट के साथ में मिरर वर्क के साथ में आपको मिलेगा। इसकी प्राइस है 1550। फ्री साइज़ है और इसमें 1.15 मीटर का ब्लाउज है। तो प्रीक्लेप्सिया क्या होता है? प्रीक्लेप्सिया होता है जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और उसका या तो 20वां सप्ताह चल रहा होता है या सेकेंड ट्राइमेस्टर, इस टाइम पर ये होने वाला प्रॉब्लम है। मोस्टली ये होता है जिनकी सेकंड बेबी है उनको होता है, या फिर जिनकी एज ज़्यादा है उनको होता है, या जिनमें हाई बीपी की समस्या रहती है उनको होता है। तो प्रीक्लेप्सिया एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसके कारण से आपका या तो बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है आपके 20वें सप्ताह में या सेकंड ट्राइमेस्टर में, या फिर आपको इसकी वजह से ऑर्गन फेल भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर एक जानलेवा स्थिति होती है, माँ और बच्चे दोनों के लिए घातक होती है। तो ये इसी ही हम प्रीक्लेप्सिया कहते हैं। तो इनको ये किसको होने के चांस ज़्यादा होते हैं? ये उन महिलाओं को होने के चांस ज़्यादा होते हैं जिनको की हाई बीपी की समस्या रही हो। तो आपका जो टेस्ट चलता रहता है प्रेगनेंसी टाइम में, जो आप रेगुलर चेकअप कराते हैं, और अगर आपका हाई बीपी लगातार बना रहता है तो ये होने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए डॉक्टर आपको बीपी को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। इसकी वजह से बेबी का भी ऑर्गन फेल हो सकते हैं और आपके भी हो सकते हैं, या फिर आपको डिलीवरी टाइम पर प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, या फिर आपका जो बीपी है बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, या ऑर्गन जो है वो फेल हो सकते हैं। इस तरह की दिक्कतें आती हैं। इसका दूसरा रीज़न होता है जिन लोगों की पहली डिलीवरी में हाई बीपी रहा हो उनको भी हो जाता है, और उनको इस रिस्क फैक्टर को जांचने के लिए ये देखा जाता है कि जब आपका जो पहली बार डिलीवरी हुई थी या पहली प्रेगनेंसी थी तो किस एज में, मतलब किस टाइम में आपको हाई बीपी की समस्या रही है। ये डॉक्टर पता करते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उस टाइम पीरियड को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए उसके रिस्क को और बीपी को और हाई प्रीक्लेप्सिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो कि यह किसी को भी हो सकता है, हाँ ये किसी को भी हो सकता है। जिन महिलाओं में बीपी की समस्या नहीं है उनको भी हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी ये उन महिलाओं को भी हो जाता है जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, तो ये डिलीवरी के बाद भी हो सकता है। तो ये प्रीक्लेप्सिया किस किस को होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, जिनकी एज 40 से ज़्यादा है, जिनके 2 बच्चों में 10 साल से अधिक का अंतर है, जिनको हाई बीपी की समस्या रहती है, या फिर जिनके जेनेटिक फैक्टर होता है उनको भी प्रीक्लेप्सिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा जुड़वा बच्चे जिनको हों उनको भी ये दिक्कत हो सकती है, या फिर जिनकी सेकेंड डिलीवरी है उनको भी ये होती है। अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके होने पर क्या सिम्टम आपको आ सकते हैं? ये होने पर आपको उल्टी की समस्या, सिर दर्द की समस्या, आंखों से धुंधला दिखाई देना, पेट दर्द या पेट में ऐंठन की समस्या, सांस लेने में तकलीफ होना, पेशाब कम आना, चेहरे पर सूजन आना, या फिर आपका जो बीपी है वो हाई रहना, इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में।
तो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर सबसे पहले आपका बीपी चेक करता है और आपकी हिस्ट्री के बारे में पता करता है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री में, या आपकी जो प्रेगनेंसी इसके पहले हुई है, अगर आपको प्रीक्लेप्सिया पहले भी हो चुका है तो उसके बारे में पता करते हैं। इसके अलावा कुछ स्टेरॉइड दिए जा सकते हैं जिसके कारण से बच्चे का जो विकास है, फेफड़ों का विकास है, वो अच्छी तरीके से हो जाए। इसके अलावा रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है आपकी बीपी को कंट्रोल करने के लिए। दौरे पड़ते हैं कई लोगों को, उसको रोकने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड दी जाएगी बच्चे के फेफड़े को विकसित करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है और आपको रेगुलर चेकअप की ज़रूरत होती है। तो अगर आप ये कंटिन्यू करते हैं और डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं तो जो आपकी प्रेगनेंसी है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है और नॉर्मली आपका जो बीपी कंट्रोल में रहता है। तो ये थी जानकारी प्रीक्लेप्सिया के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।